एक अंधेरी रात में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। एक हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 4 में 2 जुड़वा बच्चियों का जन्म होता है। एक लड़की बिल्कुल ठीक, लेकिन दूसरी वाली बिल्कुल भी नहीं। हेल बेबी, ये कहानी है उस दूसरी बच्ची की। लाइक द वर्म्स दैट क्राउल द अर्थ। अब मांगा यहाँ से स्टार्ट होती है। ये मांगा का पहले चैप्टर का नाम है अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट। जोमाई यूनिवर्सिटी मेडिकल हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 4। एक पेशेंट और डॉक्टर कुछ बात कर रहे थे। पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर क्या सब कुछ ठीक है, डिलीवरी सही से हुई ना? डॉक्टर बोलते हैं, हाँ, डिलीवरी बिल्कुल सही हुई थी, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपको ट्विन लड़कियां हुई है एंड आपकी बीवी अभी आराम कर रही है। फिर वो पेशेंट पूछता है, तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? डॉक्टर कहता है, मुझे पता नहीं, मैं आपको ये बात कैसे बताऊँ। फिर बिजली कड़कने की तेज आवाज़ आती है। फिर वो डॉक्टर बोलता है कि आप अगर इसको देखोगे तो आप ज़्यादा सही से समझोगे। फिर वो पेशेंट बोलता है कि मुझे उसके पास लेके चलो डॉक्टर को। एंड फिर डॉक्टर उसको बताता है कि जैसे कि आप देख सकते हो, आपकी पहली बेटी तो बिल्कुल ठीक है। फिर नर्स उस डॉक्टर को बुलाती है। वो नर्स और डॉक्टर कुछ बात कर रहे थे। फिर वो डॉक्टर बोलता है, आप इस तरफ आ जाइए, आपकी दूसरी बेटी यहाँ पे है। एंड जैसे ही वो उस कमरे के अंदर जाता है अपनी दूसरी बेटी को देखने के लिए, वहाँ पे जो नर्स है वो उससे माफ़ी मांगती है। एंड जैसे ही वो पेशेंट अपनी दूसरी बेटी को देखता है, उसकी गंदी वाली फट जाती है, क्योंकि उसकी दूसरी बेटी बहुत अजीब सी दिख रही थी एंड नॉर्मल से तो बहुत अलग। इतना बड़ा शॉक लगने के बाद वो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर, वो मेरा बच्चा नहीं हो सकता। ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? वो कहता है, बताओ मुझे डॉक्टर, ऐसा कैसे हुआ? डॉक्टर कहता है कि ऐसा कोई मेडिकल वो तो नहीं है, बट जिस तरीके से वो रो रही थी ना, वो भी नॉर्मल नहीं है। जब उसकी डिलीवरी हुई थी तो उसकी आंखें खुली हुई थी एंड उसके दांत नहीं, उसके पास फैंग्स थे। फैंग्स मतलब पैने वाले दांत। एंड मुझे तो लगता है कि ये एक डीमन चाइल्ड है। डॉक्टर के ये बोलने के बाद वो बंदा बहुत शॉक में चले जाता है, क्योंकि एक बच्ची बिल्कुल नॉर्मल और एक बच्ची एक डीमन चाइल्ड। चैप्टर 2 द वर्ल्ड्स ग्रेवयार्ड। फिर हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जो कि एक ग्रेवयार्ड में पहुंचती है। गाड़ी में से एक बंदा बाहर निकलता है एंड वो कोई थैली उधर फेंक देता है। एंड थैली फेंकने के बाद वो वहाँ से चले जाता है एंड एक डॉगी उधर सूंघते सूंघते पहुँचता है। वहाँ पे बहुत सारे कौवे भी थे जिसके बीच में लड़ाई होती है, यानी कि डॉगी और कौवों के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई होती है। एंड फिर फाइनली वो डॉगी उस जगह पे, मतलब उस थैली को फाड़ के देखता है एंड उसमें से उसे वही जुड़वा बच्ची में से एक देखने को मिलती है। जैसे ही डॉगी उस लड़की को देखता है, उस डेमन चाइल्ड को, डॉगी भी पीछे हट जाता है। डॉगी की भी फट गई भाई बच्ची को देख के। वो बच्ची मर चुकी थी। बहुत सारे जानवर वहाँ पे आते हैं, भूखे कौवे, आवारा कुत्ता, बिल्ली, चूहे भी आते हैं उस बच्ची के पास। जैसे ही वो उस बच्ची को एक बार सूंघते थे, वो वापस कभी भी उसके पास नहीं आते थे। या तो वो बच्ची की स्मेल इतनी बेकार थी, या फिर उन जानवरों ने कुछ ऐसा सूंघ लिया था या समझ गए थे जो कि सबसे छुपा हुआ था। उसी दौरान धीरे धीरे उस बच्ची का पूरा शरीर सड़ता रहा एंड बहुत ज़्यादा सड़ गया। चैप्टर 3 फायरबॉल्स। ये जगह ऐसी ही है जो बहुत सारे लोगों को अपने आप से दूर रखती है। इसका नाम है द वर्ल्ड्स ग्रेवयार्ड। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से जो भी तुम सुनने वाले हो वो एक बैकग्राउंड साउंड है, मतलब इस मांगा की एक बैकग्राउंड साउंड जो कि हमें कहानी बता रही है कि क्या है। रात को कुछ अजीब सी फायरबॉल्स उठती है जो कि इस वर्ल्ड को डराने के लिए आई थी। एंड जैसे जैसे रात हो रही थी, वो फायरबॉल्स और बड़ी और चमकदार और लाल बनती जा रही थी, जैसे कोई खून का कलर हो। एक रात उन सारी फायरबॉल्स एक स्ट्रेटेजी को सोचती है। वो सोचती है कि सब एक साथ मिल जाते हैं, यानी कि एक क्लस्टर बना लेते हैं जो कि मिलके एक बहुत विशाल लाइट बॉल बनाती है, बहुत बड़ी। उस बड़ी सी लाइट बॉल से एक बिजली बाहर आती है जो जाके डायरेक्टली उस मरी हुई बच्ची के ऊपर गिरती है एंड उस थैली से उसके शरीर में पेनिट्रेट होती है, जिससे वो अभी बच्ची सिर्फ पड़ी हुई थी, पर धीरे धीरे वो बच्ची वापस से अपनी नेचुरल फॉर्म में रिस्टोर होने लग जाती है। फिर वो लाइट बॉल उसके सर के ऊपर से जाता है एंड उस बच्ची को अपने अंदर ले लेता है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरीके से जैसे वो पहले थी
रिकवर हो जाती है। एंड उस लाइट बॉल के अंदर उस बच्ची को ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी अपने मम्मी के पेट में, इतने आराम मिल रहा था उस बच्ची को उस लाइट बॉल के अंदर। चैप्टर 4 लाइक द वर्म्स दैट क्राउल द अर्थ। ये चैप्टर अभी तक इस मांगा का सबसे अच्छा चैप्टर होने वाला है एंड इस चैप्टर में तुमको बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। तो चैप्टर 4 की शुरुआत होती है कौवों के साथ, जो कि उस डॉगी को मार के खा रहे थे। एंड उनमें से एक कौवा उस टाइम पीछे मुड़ के देखता है एंड उन्हें देखने के लिए मिलता है कि वो बच्ची चल रही है, वो मरी हुई बच्ची। एंड जैसे ही वो उस मरी हुई बच्ची को देखते हैं, सब कौवे डर के उड़ जाते हैं। वो बच्ची धीरे धीरे उस मरे हुए कुत्ते के पास पहुंचती है एंड उस कुत्ते का जूस पीने लगती है। यहाँ पे समझ जाओ जूस किस चीज़ को बोला है। उस कुत्ते का जूस पीने के बाद वो लड़की ऊपर की तरफ देखती है तो उसको कूड़े में एक मैनिक्विन देखने को मिलता है। उसके अंदर एक अजीब सा इमोशन जागता है तो वो उस मैनिक्विन के पास पहुंचती है। जैसे ही वो उस मैनिक्विन के पास पहुंचती है, वो उसके पास चिपक के लेट जाती है। उस बच्ची को नहीं पता कि ये फीलिंग कैसी है, बट जैसे ही वो उस मैनिक्विन से चिपकती है, वो बहुत गहरी नींद में सो जाती है। कुछ देर बाद उस बच्ची की नींद खुलती है एंड वो उसी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट के बगल में लेटी हुई थी, बट अब वो इमोशंस चले जा चुके हैं। तो वो बेबी कुछ सूंघती है एंड जैसे ही वो सूंघती है, वो रेंगना स्टार्ट करती है उस खुशबू की तरफ। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही थी तो खुशबू भी और तेज बढ़ रही थी एंड फाइनली वो एक जगह पे पहुंचती है, एक पाइप के पास। वो खुशबू वहीं से आ रही थी। जैसे ही वो उस पाइप के अंदर जाती है, उस छोटी सी बच्ची को वहाँ पे पपीज़ देखने को मिलते हैं एंड पपीज़ की मम्मी भी। एंड जैसे ही वो बच्ची आगे जाने की कोशिश करती है, उन छोटे कुत्तों की मम्मी उस पर बहुत तेज भौंकती है एंड वो बच्ची वहाँ से डर जाती है तो वहाँ से बाहर आ जाती है। एंड उस बच्ची को समझ आ जाता है कि जगह कभी भी उसकी थी ही नहीं। फिर वो वापस से रेंग के उस ऑब्जेक्ट के पास जाती है एंड जैसे वो उस ऑब्जेक्ट पे पहुंचती है, वो फीलिंग, वो इमोशन उसको नहीं आ रहे थे। चाहे वो उसको कितना ही चाट ले, सूंघ ले या कुछ भी करे, वो इमोशंस अब ख़त्म हो चुके हैं। तब वो छोटी बच्ची समझ जाती है कि ये चीज़ वो नहीं है जो वो चाहती थी। तो फिर वो इधर उधर फिर उससे कुछ ढूंढती है तो उसे एक छोटा सा होल देखने को मिलता है। वहीं पे वो धीरे धीरे रेंग के उस होल के ऊपर जाती है एंड ये होल बिल्कुल वैसे ही था जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो पाइप का होल था। वो उस होल के अंदर पहुंचती है जहाँ पे डेफिनेटली कुछ भी नहीं था, बट वहाँ पे अंधेरा और नमी थी एंड वो बच्ची वहीं पे सो जाती है। एंड यहीं पे चैप्टर 4 ख़त्म होता है। तो बस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड इस मांगा के आगे के पार्ट्स हम अगली कुछ वीडियोस में कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी के बारे में भी बात करेंगे। एंड अभी मैंने कुछ नए एनिमेज भी देखे हैं, उसको भी मैं तुमको रिकमेंड करूँगा। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।